रदीतु बिल्लाहि इस्लाम दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। चंद हदीस तय्यबा जो हैं वो पेश करना चाहता हूँ। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो है अपनी कब्रों में जिस्मों के साथ हयात हैं, इस हवाले से। तो पहली हदीस पाक जो है वो अबू दाऊद शरीफ में भी मौजूद है और निसाई शरीफ में भी मौजूद है और इब्ने माजा शरीफ में भी। हज़रत औस बिन औस से रवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे दिनों में जुमा का दिन सबसे बेहतर है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन उन्होंने वफ़ात पाई और इसी दिन जो है सूर फूंका जाएगा और इसी दिन सख्त आवाज़ ज़ाहिर होगी। बस इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पेश किया जाता है। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दरूद आपके विसाल के बाद आपको कैसे पेश किया जाएगा जबकि आपका जस्ते मुबारक खाक में मिल चुका होगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अंबियाए किराम के जिस्मों को हराम करार दिया है कि वो ज़िंदा रहते हैं। तो इसी तरह एक और हदीस तय्यबा जो है वो आप समात फरमाएँ, जो कि अबू दाऊद शरीफ में भी मौजूद है और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी अपनी किताब में इसको नकल फरमाया है। वो रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई भी शख्स मुझ पर सलाम भेजता है तो बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पर मेरी रूह लौटा दी हुई है, मेरी तवज्जो उसकी तरफ मजबूल फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, यानी यहाँ तक कि मैं उसके सवाल का जवाब दे देता हूँ। इसी तरह एक और हदीस तय्यबा जो कि इब्ने माजा शरीफ में मौजूद है, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजा करो क्योंकि ये यौम मशहूद है। इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं। कोई शख्स जब भी मुझ पर दरूद भेजता है उसके फारग होने तक मेरे सामने उसका दरूद पेश कर दिया जाता है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद क्या होगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वफ़ात के बाद भी आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के लिए अंबियाए किराम के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। बस अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह का नबी ज़िंदा होता है और उसे रिज़्क दिया जाता है। तो इसी तरह एक और हदीस तय्यबा इसी मौजू के साथ रिलेटेड जो है वो समात फरमाएँ, जो कि तबरानी शरीफ में भी मौजूद है और दीगर कुतुब हदीस में भी मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी वफ़ात के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की गोया उसने मेरी हयात में मेरी ज़ियारत की। सुबहान अल्लाह। इसी तरह एक और हदीस तय्यबा इसी मौजू के साथ जुड़ी हुई जो है, जो कि मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने आप को हतीम में देखा कि कुरैश मुझसे वाक़या सफ़र मिराज के हवाला से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे बैतुल मुक़द्दस की कुछ चीज़ें पूछी जिन्हें मैंने महफूज नहीं रखा था, जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हुआ कि इससे पहले इतना कभी परेशान नहीं हुआ था। तब अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस को उठाकर मेरे सामने रख दिया। वो मुझसे बैतुल मुक़द्दस के मतलब जो भी चीज़ पूछते मैं देख देख कर उनको बता देता और मैंने खुद को ग्रोह अंबिया अलैहिमुस्सलाम में पाया। मैंने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे और वो कबीला शनू के लोगों की तरह गुंगरियाले बालों वाले थे, और फिर हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को खड़े हुए नमाज पढ़ रहे देखा कि वो नमाज पढ़ रहे थे, और उर्वा बिन मसूद सकफ़ी इनसे बहुत मुशाबा हैं।
اور پھر حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम को देखा कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और तुम्हारा दोस्त यानी खुद हजूर अलैहिस्सलाम उनके साथ सबसे ज़्यादा मुशाबा हैं। फिर नमाज का वक़्त आया और मैंने इन सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो मुझे एक कहने वाले ने कहा कि ये मालिक हैं जो जहन्नम के दरोगा हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझसे पहले मुझे सलाम किया। यानी इस हदीस तय्यबा में दीगर अंबिया जो हज़ार साल हज़ूर अलैहिस्सलाम से पहले पर्दा कर चुके हैं, इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, उनकी हयात और जिस्मानी हयात, उनका वहाँ पे आना बैतुल मुक़द्दस में इस बात की दलील है कि अंबिया जो हैं वो ज़िंदा होते हैं। इसी तरह एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो समात फरमाएं, ये भी मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मिराज की शब में हज़रत मूसा के पास आया और कि वो सुरख टीले के पास से मेरा गुजर हुआ तो मैंने देखा कि हज़रत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं जिस्म के साथ। इसी तरह आखिरी हदीस तय्यबा इस उन्वान के साथ जो जुड़ी हुई है वो समात फरमाएं, जो कि सुनन दारमी शरीफ की है कि हज़रत सईद बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब याम हिर्रा का वाक़या पेश आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मस्जिद में 3 दिन तक अज़ान और इकामत नहीं कही गई। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने मस्जिद में पनाह ली हुई थी और आपने मस्जिद नहीं छोड़ी थी और वो नमाज का वक़्त नहीं जानते थे, मगर एक धीमी सी आवाज़ के ज़रिए वो हजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से सुनते थे। यानी मशहूर वाक़या ये है कि ये जब ये वाक़या हिर्रा हुआ तो हज़रत सैयद बिन मुसय्यब जो हैं उन्होंने मस्जिद में पनाह ले ली और जब भी नमाज का वक़्त होता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से अज़ान की आवाज़ आती थी। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मकाम मुस्तफ़ा, मकाम अंबिया को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।